हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MRY स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हैवी साइज़ के बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें अपनी लाइनिंग को लेना है और उसको अच्छे से सेट करते हुए बिछा लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करती हूँ, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे बिछाना है। तो मैंने ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अच्छे से बिछा लिया है। अब हमें अपने ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई रख रही हूँ मैं इसकी 14 इंच तैयार, 15 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पर, 14 इंच इसको तैयार रखूँगी। अब शोल्डर का निशान मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। हैवी साइज़ है ये, तो मैं यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा लूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी 6 इंच पे। और मैं आर्म होल का निशान लगाया, तो आर्म होल भी मैं 6 इंच ही रखूँगी। अब हम अपने चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो ये ब्लाउज मैं बना रही हूँ 46 इंच, 46 चेस्ट का। तो मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और 2 इंच उधर मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रख लूँगी। तो हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। तो मैं कोने से यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और अच्छे से बहुत ही फिनिशिंग से इसकी गोलाई दे देंगे। अब हमें जहाँ मैंने निशान लगाए उन्हीं निशानों पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने अपने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए बिछा लेना है और सेम टू सेम कटिंग कर देंगे। सिर्फ आगे आई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच से कम मार्जिन रखना है, नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो हम प्लेट्स वगैरह डालेंगे बेल्ट के सिलाई के मार्जिन के लिए चाहिए। तो और बाकी हम सेम टू सेम कटिंग कर देंगे इसी तरह से। तो मैंने यहाँ पे एक कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटाई करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे हम। ये मैंने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर दी है। अब हमें अपने मैन फैब्रिक को लेना है। तो मेरे मैन फैब्रिक पर कढ़ाई है और ये कढ़ाई में ही ब्लाउज़ इस तरह से बना हुआ है। आजकल ये ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अब हमें अपने जो फ्रंट, सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को निकालना है। यहाँ से हमें अपने जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे अच्छे से सेट करते हुए रखना है और सबसे पहले हमें अपने बैक पार्ट को कट कर लेना है। अब हम अपने दूसरे बैक पार्ट को भी कटिंग करके निकाल लेना है इसी तरह से। अभी हमारे फ्रंट पार्ट को देखना है हमें। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का फैब्रिक थोड़ा कम लग रहा है, हैवी साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो हमें इसमें साइड में पट्टियाँ अटैच करनी है। देखो इतनी इतनी हमें इसमें पट्टियाँ अटैच करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी लाइनिंग और मैन फैब्रिक है उसके गले के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है नॉर्मली। सबसे पहले हम इसके गले को तैयार करेंगे।
अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कटिंग कर देंगे और बीच में छोटे छोटे से कट्स डालते हुए हमें इस पार्ट को पलट देना है और पलटने के बाद एक और फिनिशिंग से सिलाई लगा देंगे हम यहाँ पे। अब हमें चारों तरफ अपने ब्लाउज़ के चारों तरफ सिलाई लगा देनी है जिससे हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक अच्छे से अटैच हो जाए। अपने कपड़े को हमें बराबर से सेट करते हुए रखना है, कहीं झोल वोल ना हो, इसलिए हमें एकदम झोल को निकालते हुए अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगानी है। तो हमें अपने दूसरे पार्ट को लेना है, दूसरे जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको भी इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। जैसे हमने पहला किया है उसी तरह से हमें इसे भी कर लेना है। अब हमें पूरे अपने पार्ट पर सिलाई लगा देनी है अच्छे से। ये मैंने सिलाई लगा के दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। हम दोनों पार्ट को इस तरह से उल्टे सीधे से सीधे मिला के रखना है और हम यहाँ पे अपनी सबसे पहले बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान मैंने नीचे से 3 इंच पे लगाया है और आई हुक की तरफ से भी 3 इंच पे लगाया है और दूसरी साइड से भी हमें 3 इंच पे निशान लगा के एक सीधी लंबी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर से हमें 1.5 इंच पे एक और निशान लगाना है। अब हमें 1.5 इंच तक गोलाई लेके जाना है इस तरह से। तो ये हमारी बेल्ट बन गई। पहले अपने दोनों फैब्रिक को सेट कर लेना है, या तो पिन से अटैच कर लेना है या फिर वैसे ही सेट अच्छे से। अगर खिसकने वाला फैब्रिक है तो उसमें पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। पिन से पहले अटैच करना है, उसके बाद में बेल्ट का निशान लगा के उसे कट करना है। तो मैं यहाँ पे बेल्ट को काट लेती हूँ अपनी। तो हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे प्लेट्स के निशान लगाएंगे। तो मैंने आई की तरफ से 4 इंच पे निशान लगाया और 2 इंच लंबी प्लेट रखूँगी मैं यहाँ पे। तो मैंने 2 इंच पे निशान लगा दिया है और इधर मैंने 1.5 इंच लिया है और इस तरह से तिरछे में निशान लगा दिया है। इधर भी मुझे 1.5 इंच पर ही निशान लगाना है। ये भी तिरछी हमें प्लेट्स डाल देनी है और जो हमारी ऊपर वाली प्लेट है उसे हम 1.25 इंच पर निशान लगा के, आर्म होल वाली प्लेट है उसे भी हम इसी तरह से निशान लगा के इस तरह से बना देंगे। तो ये हमारी प्लेट्स भी बन गई हैं। अब हमें अपने नीचे वाले पार्ट को निकाल के इसके ऊपर रखते हुए इस पर भी बना लेनी है यही निशान प्लेट्स के। और मैं निशानों को गहरे कर लेती हूँ।
हमारी ये प्लेट्स लग चुकी हैं। अब हमें स्टिचिंग करनी है इसकी। तो सबसे पहले जो हमारी ये प्लेट है ये हमें 1-1 इंच की लेनी है, 1 इंच इधर से 1 इंच उधर से, और ये प्लेट्स सिल देनी है यहाँ पे। मैं अपने अंदाजे से ले रही हूँ, आपको ये प्लेट 1-1 इंच की लगानी है। दोनों तरफ से जो लाइन बीच में खींची है उसके इधर से भी 1 इंच लेना है, इधर भी। तो ये 2 इंच की प्लेट लगती है हमारी। अब 1.5 की भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मैं अपनी प्लेट्स दूसरे पार्ट में भी डाल लेती हूँ। अगर हम पहले अपने मेन फैब्रिक और उसे अटैच कर लेते हैं लाइनिंग को, और फिर बाद में प्लेट्स वगैरह लगाते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है ब्लाउज सिलने में। मैं हमेशा इसी तरह से सिलती हूँ। बहुत जल्दी ब्लाउज सिल के तैयार हो जाता है अगर इस तरीके से सिलते हैं तो। मैं यहाँ पे ये सारी प्लेट्स लगा के तैयार कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे आर्म होल वाली प्लेट्स भी बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे प्लेट्स डाल ली है। अब हमें अपनी बेल्ट को अटैच करना है। तो बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखना है अपनी बेल्ट को, और हमें यहीं इसी तरह से अटैच कर देना है। बहुत ही सिंपली आराम से अटैच हो जाती है ये बेल्ट। इसको पलट के हमें ऊपर से एक और फिनिशिंग से सिलाई लगा देनी है। हमें अपने दूसरे पार्ट में बेल्ट को अटैच कर लेना है इसी तरह से।
फिर देखिए मैंने दोनों पार्ट में बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें आई और हुक की पट्टी लगानी है। और जो हमारी बेल्ट एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अभी मैंने आई हुक की पट्टियाँ ले ली हैं, तो सबसे पहले मैं हुक वाली पट्टी लगा रही हूँ। मैंने इस पट्टी को पलट के एक रफ स्टिच लगा देनी है। बाद में हम तुरपाई करने के बाद में इस सिलाई को निकाल देंगे। बड़ा टाँका करके सिलाई लगानी है ये हमें। अब हम आई की पट्टी अटैच कर देंगे। डबल फोल्ड करके हमें ये पट्टी उल्टी तरफ से अटैच करनी है और सीधी तरफ फोल्ड करनी है। और वो वाली पट्टी हमने सीधी तरफ अटैच की थी और उल्टी तरफ फोल्ड कर दी थी। अंदर की तरफ करनी है, ये ऊपर की तरफ करनी है हमें बट अब मैंने इसे ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आगे की तरफ ये पट्टी को मोड़ के सिल देना है यहाँ पे। तो देखिए हमारा बेल्ट ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। कितना फिनिशिंग से